पटना वाले खान सर का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो हमेशा से सुर्खियों में रहे, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर है। दरअसल खान सर 6 दिसंबर को पटना के गर्दनी बाग में विरोध प्रदर्शन कर रहे बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के साथ धरना दे रहे थे। हालात काबू से बाहर हुए तो पहले पुलिस ने लाठियां बरसाई, फिर खान सर समेत 7 लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि पटना के थाने में खान सर से बॉन्ड भरवाया गया, उसके बाद छोड़ा गया। दरअसल जब पुलिस ने छात्रों को प्रतिबंधित इलाके में इकट्ठा होने से मना किया तो छात्र गुस्से में आ गए और हटने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। करीब 1 से 1.5 घंटे तक बीपीएससी दफ्तर के आसपास अफरा तफरी मची रही। आयोग का घेराव करने पहुंचे छात्रों की मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाए, जबकि बीपीएससी अध्यक्ष पहले ही साफ कर चुके हैं कि आयोग ने बताया है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसके बावजूद भी कुछ शरारती तत्व अपने फायदे के लिए छात्रों को नॉर्मलाइजेशन के विरोध में घेराव के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पहले के जैसे ही जारी किया जाएगा। इस बीच खान सर का इस पर क्या कहना है, सुनिए। कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख ली है लोग, बताइए। एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें यहाँ पे? हम लोग को मजबूर किया गया, 1 हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि 1 हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं। बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि 1 एग्जाम 1 पेपर 1 शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे। हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। सवाल ये कि आखिर नॉर्मलाइजेशन विधि है क्या? दरअसल एक ही परीक्षा जब कई प्रश्न पत्रों और पालियों में आयोजित की जाती है तो उसका परिणाम नॉर्मलाइजेशन विधि से तैयार किया जाता है। परिणाम प्रतिशत अंक के बजाय परसेंटाइल पर जारी होता है। इसका मकसद अलग अलग पालियों में आयोजित परीक्षा के परिणामों को समान स्तर पर लाना होता है। कारण ये है कि जब एक से ज्यादा पालियों में परीक्षा होती है तो हर पाली का प्रश्न पत्र थोड़ा अलग हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ छात्रों को ज्यादा आसान या ज्यादा कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। ये वैश्विक रूप से प्रमाणित विधि है। फिलहाल देश में जेईई मेंस, सीयूईटी, यूजीसी नेट, एसएससी और आरआरबी का परिणाम नॉर्मलाइजेशन विधि से ही जारी होता है। अभ्यर्थियों की गिनती ज्यादा होने की स्थिति में एक से ज्यादा पाली और तारीख में परीक्षा आयोजित कराना परीक्षा एजेंसियों